नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष चौधरी श्रीराम एंटरप्राइजेस से फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए पीवी प्रोजेक्ट के साथ में। तो अभी हम लोग सिविल लाइंस क्षेत्र में खड़े हुए हैं, जहां हम लोग एक 2 किलोवाट का ऑन ग्रिड पीवी सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस सिस्टम में 4 पैनल जुड़े हुए हैं। चारों पैनल सीरीज में जुड़े हैं। चारों पैनल वारी कंपनी के हैं, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बताया, हम लोग वारी एसोसिएटेड ब्रांड है, तो हम लोग सारा काम वारी का ही करते हैं। तो वारी के 540 वाट के डीसीआर पैनल हम लोग इसमें लगाए हुए हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि डीसीआर पैनल ही क्यों हम लगाते हैं, क्योंकि जो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, जिसपे गवर्नमेंट सब्सिडी का प्रोविजन देती है, उसमें उसकी गाइडलाइंस ये है कि हमें जो पैनल इंस्टॉल करना होता है पीवी सिस्टम में, वो डीसीआर पैनल ही होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ 540 वाट वारी के डीसीआर पैनल्स यूज किए हुए हैं। इसमें 4 पैनल लगे हुए हैं और चारों सीरीज में कनेक्टेड हुए हैं। इसकी जनरेशन अभी हम लोग जो मेजर किए हैं, अभी तक 121 यूनिट ये जो है ग्रिड को एक्सपोर्ट कर चुका है, यानी ग्रिड को भेज दिया गया है 121 यूनिट बिजली बना के। और जो ग्रिड से इंपोर्ट हुआ है वो 91, यानी अभी भी हम लोग जो है अपने कंजप्शन से ज्यादा ऊर्जा उत्पादन इससे कर रहे हैं। अभी हम लोग नेट मीटर के थ्रू इस कड़ी को देखेंगे और इसको सत्यापित करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा इस सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि सिस्टम में क्या क्या लगी हुई हैं चीज़ें। तो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, इसको माउंटिंग करने के लिए माउंटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने रखा हुआ है। और ये जो इसका टिल्ट एंगल है वो 26 डिग्री पे, यानी जो यहाँ का लैटिट्यूड एंगल है, उस एंगल पे हमने पैनल्स का टिल्ट एंगल रखा हुआ है, ताकि अच्छी से अच्छी जनरेशन हमें मिले थ्रू आउट द ईयर। अभी इसकी वायरिंग वगैरह जो है कितनी प्रिसाइज की गई है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने 3 अर्थिंग करी हुई है और एक लाइटिंग अरिस्टर भी लगा हुआ है। लाइटिंग अरिस्टर की डीसी साइड की अर्थिंग अलग हुई है, बॉडी की अर्थिंग अलग हुई है और एसी साइड की अर्थिंग अलग हुई है। तो अभी ये सारी चीजें हम लोग नीचे देखेंगे कि कैसे इसके वायरिंग के थ्रू इन्वर्टर्स, एसीडीबी, डीसीडीबी, बैलेंस ऑफ सिस्टम हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं। तो आइए चलते हैं नीचे इन्वर्टर सेक्शन में। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर सेक्शन की और बैलेंस ऑफ सिस्टम की। तो जो इन्वर्टर और बैलेंस ऑफ सिस्टम सेक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, ताकि हम बारिश से इसको और धूप से प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये हमारा डीसीडीबी है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये है हमारा एसीडीबी। डीसीडीबी हम डीसी पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, और एसीडीबी जो है वो एसी पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम लोगों ने वारी का 2 किलोवाट के एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर सेटअप किया हुआ है, जो कि हमारे ग्रिड से सिंक है। इसकी जनरेशन जो है सीधे हमारी एक्सपोर्ट होती है ग्रिड में। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, जहाँ नेट मीटर हमारा लगा हुआ है। तो नेट मीटर में हम लोग जनरेशन देखेंगे कि अभी तक की जनरेशन कितनी हुई है, कितना कंज्यूमर ने एक्सपोर्ट किया है और कितना कंज्यूमर ने इंपोर्ट किया है। तो दोनों का बैलेंस आउट यानी नेट कितना आ रहा है, वो चीजें हम वहाँ देखेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 किलोवाट का एक नेट मीटर लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस नेट मीटर में प्रोविजन होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट हुई है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट हुई है, ताकि हम नेट निकाल सके। जैसे ये है इंपोर्ट यूनिट, यानी जो ग्रिड से बिजली यूज की गई है, जो ली गई है, वो 91 यूनिट की है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कितना हमने अपने ये जो है ये एक्सपोर्ट यूनिट है, यानी जो सोलर पैनल से, जो सोलर पीवी सिस्टम से जो यूनिट बनी है, जो ग्रिड को एक्सपोर्ट हुई है, वो 121 यूनिट है। यानी अब इन दोनों का हम नेट निकालते हैं, तो ये नेट आ रहा है आपका, ये है नेट यूनिट, यानी 30 यूनिट जो है वो नेट, यानी बैलेंस बचा हुआ है कंज्यूमर का। क्रेडिट है ग्रिड के ऊपर, यानी बिजली विभाग के ऊपर 30 यूनिट जो है वो क्रेडिट हो गया है कंज्यूमर का। अगर हम बात करें तो 121 यूनिट हमने ग्रिड को बना के बिजली भेजी है। ग्रिड से जो हमने बिजली यूज करी वो 91 यूनिट है, और दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का नेट है वो 30 यूनिट्स है, जो कि कंज्यूमर का ग्रिड के ऊपर यानी इलेक्ट्रिसिटी विभाग के ऊपर नेट बचा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो बिजली बिल हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट मंथ या कभी कंज्यूमर ज्यादा बिजली यूज करता है, तो ये जो क्रेडिट हमारी यूनिट है वो उसके अगले महीने में बैलेंस आउट हो जाती है। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं प्लांट ओनर से कि कैसे उन्होंने लगाया है, कितने प्लांट प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आई है, इस पे सब्सिडी का प्रोविजन कितना है, कितना मिलना है उनको, इस बारे में हम बात करेंगे मौर्य जी से। आइए हम लोग अब बात करते हैं इस प्लांट के ऑनर के बारे में, उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, उनको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। अ, इस प्लांट के जो ऑनर हैं वो हरिश्चंद्र मौर्य जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। मौर्य जी, कैसा लग रहा है प्लांट लगा के? प्लान लगा के बहुत खुशी हुई है हमें। बिल्कुल, आ, क्योंकि प्लांट की इनकी जनरेशन बहुत ही बेहतर हो रही है, यानी
12 यूनिट पर डे की जनरेशन है इस 2 किलोवाट के सिस्टम से इनकी। तो जाहिर सी बात है खुशी मिल रही होगी, क्योंकि बिजली बिल जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया है, बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है। यानी हम यूनिट हर महीने का इसमें जीरो कर सकते हैं। यानी केवल हमें जो फिक्स चार्ज मीटर लगाने का जो फिक्स चार्ज देना होता है वही हमें पे करना होता है। तो इस 2 किलोवाट सिस्टम लगा के घर की हम पूरी बिजली बिल जीरो कर सकते हैं। तो मौर्य जी, अभी हम लोग बात करेंगे कि इसकी लागत कास्ट क्या है, इस पे क्या सब्सिडी का प्रोविजन है, कितना मिलना है। तो मौर्य जी, आपकी लागत कितनी है इस सिस्टम की? सिस्टम की लागत 2 किलोवाट पे मेरी 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए इस 2 किलोवाट सिस्टम की लागत है मौर्य जी की। और इस पे जो सब्सिडी का प्रोविजन है, गाइडलाइंस है जो यूपी नेडा की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो तकरीबन 90,000 रुपए की है। 90,000 रुपए। एक्चुअली अभी ये सिस्टम लगे हुए 10 दिन हुए हैं, तो सब्सिडी के प्रोसेस में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो 30 से 45 दिन के अंदर जो है वो सब्सिडी कंज्यूमर के खाते में आ जाती है। तो आई थिंक अभी ये सिस्टम लगे हुए 10 दिन हुए हैं, तो सीडीआर जो है इनकी सब्सिडी की फाइल हो चुकी है। तो उसके प्रोसेस में जैसे ही इसका अप्रूवल आ जाएगा तो सब्सिडी रिक्वेस्ट पोर्टल पे आ जाएगी। उससे 15 से 20 दिन के अंदर खाते में इनके अमाउंट सब्सिडी का पहुंच जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी ये देना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर बिजली के भारी बिल से परेशान है, वो प्लीज इस वीडियो में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने घर पे अपने रूफ का यूटिलाइज करके सोलर पीवी सिस्टम लगाएं और बिजली बिल को जीरो करें। थैंक यू।